तो ये एक फॉर्मल लॉन्च हम कराना चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट का, जो कि हमने पायलट बेसिस पे कुछ महीनों से हम चला रहे हैं एंड हैप्पी टू सी द गुड रिस्पॉन्स दैट इट इज गेनिंग। तो इसको और ट्रैक्शन इसका बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि ऑनरेबल एमएलए के द्वारा और बाकी जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मीडिया प्रेजेंट है उनके द्वारा हम इसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई करें हमारे एफर्ट को। है वॉरियर्स का जो ड्यूरेशन होता है रिहैब का वो अलग होता है, या फिर उनकी आकांक्षाएं अलग होती हैं और जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो अलग होता है। तो ये बस एक प्लेटफॉर्म है जहां सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन साथ में आके डीएमओ एंड इंडस्ट्रीज साथ में मिलके एक कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम है जिसमें जीरो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, लेकिन हम एज अ पायलट हमने डिस्ट्रिक्ट में सारे जो भी रिकवरिंग वॉरियर्स हैं उनके लिए किसी ना किसी प्रकार की जो स्किलिंग या ट्रेनिंग है वो मैंडेटरी करी है। एंड सारी इंफॉर्मेशन चैनल्स जो है वो ओपन किए हैं बिटवीन सुधारगर्स इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। मैं नाम भी लेना चाहूँगी क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वन इज आरसीटी गुमिन नगर, वन इज नेलेट गुमिन नगर, देन देयर इज पॉलिटेक्निक कॉलेज, देन डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर्स विच इज द फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर, और होंडा इंडिया फाउंडेशन के साथ भी कुछ कोलैबोरेशंस हैं। बहुत ही अच्छा चीज है। ड्रग्स से इफेक्टेड होकर जो रिकवरी अभी हो रहा है हम लोग को कैसे हम लोग को यहाँ में हम लोग का सोसाइटी में एडजस्ट करना है, हम लोग को सेल्फ एम्प्लॉय कैसे बनाना है। ये आज का प्रोग्राम जैसा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का ये जो यहाँ में एक तो कैलेंडर दिया है ट्रेनिंग का, ये जो लोग सिर्फ रिकवरी होना नहीं, हम लोग का जितना भी रूरल एरिया का ये हरवान लोग जितना भी यूथ है आ जाएगा, ये कैलेंडर को हम लोग को सामने सर्कुलेट होने से बहुत ही अच्छा है। For sharing the details and all the launching this project and MP sir for the coordination, and also I would like to thank the Industries Department who has actively participated in launching and ensuring the success of this and beginning of this project Anovate, as well as Director RC who is here and has been providing support with respect to trainings, and in charge of Veteran Suvidha Kendra who are also providing training in basic computer course as well as hospitality, and all the officials are present here. Thank you so much for attending this launch program of Project Anovate, and I also would like to ensure that I will request your participation to ensure that this program becomes a success, and our youth, especially our drug addicts or the surviving warriors, they are able to achieve maximum benefit out of these programs and lead a dignified life in future. Thank you so much. तो सर ये आरोहित को जो है सक्सेसफुल करने के लिए आपने कहा था कि पंचायत और जितने भी जो विलेज के लीडर्स है उन लोगों को जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होने से बहुत ही ज़्यादा और भी मतलब इफेक्टिव रहेंगे बोल के। तो सर उनके बारे में फिर से थोड़ा सा आप उसके बारे में बता दीजिए। ये प्रोजेक्ट आरोहित तो ये तो डीसी मैडम और एसपी सर दोनों का इनिशिएटिव में ये हम लोग का ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में आज लॉन्चिंग हुआ है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, और बाकी जो अरुणाचल का बाकी डिस्ट्रिक्ट भी इसको देखते हुए उन लोग भी शायद ये जरूर उन लोग भी ऐसा करेगा होगा, मैं सोचता हूँ। और ये जो पंचायत लीडर और गांव पुरास लोग को इन्वॉल्व कराना, ये आगे जाके बहुत ही इफेक्टिव होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ में अर्बन में, सिटी में, टाउन में हम लोग ये सब इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन आज शायद कोई विलेज लेवल से कोई तो आया नहीं होगा। और जितना भी ये सबसे रिकवरी वाला तो यहाँ में टाउन में है, और जितना
रिहेबिलिटेशन सेंटर है, सब टाउन का आसपास है। इसलिए ये जो बस्ती वाला को अवेयरनेस के लिए ये पंचायत और ये गांव पुरस लोग को इन्वॉल्व कराना बहुत ही जरूरी है। ओके सर, आप क्या सोचते हैं जितने भी जो ड्रग्स एब्यूज में वो से जो है रिकवर हुआ है, उन लोगों को जो है किस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए, थोड़ा सा बताइए। ये आपका प्रोजेक्ट आरोहित इससे ये मोटिवेशन के लिए आज का जो प्रोग्राम रखा गया है। मोटिवेशन तो क्या है, ये प्री में डीसी सर और ये मैडम लोग ट्रेनिंग देगा। जैसे अभी रिकवरी वाला 2 आदमी ने बोला है, हम लोग मशरूम में ट्रेनिंग लिए हैं। अभी आगे जाके उन लोग मशरूम में का जो प्रोडक्शन करेगा वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा। उन लोग को ये पैसा उसमें अर्निंग करने का भी चांस मिलेगा। मोटिवेशन तो वही है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोग को ट्रेनिंग देगा, आगे का उन लोग को खुद करना पड़ेगा। और यहाँ में करके ये नौकरी मिलेगा ऐसे तो नहीं, ये वो सेल्फ एम्प्लॉय होना पड़ेगा, नहीं तो एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, नहीं तो कोई नौकरी में चांस होने से तो क्यों नहीं लगेगा। जैसे यहाँ में ट्रेनिंग में देखा है तो कंप्यूटर का ट्रेनिंग अगर है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत कोर्स है, ऑलमोस्ट 20 जैसा कोर्स है। ये सबको मेरा रिक्वेस्ट है, जो रिकवरी है और रिकवरी नहीं होने से भी जितना रिहेब सेंटर है ये सब बात उधर बता देना है। आप लोग रिकवरी हो ना हो, आप लोग ये यहाँ से निकल जाने से, आप लोग ट्रेनिंग में लग जाने से ठीक है। आगे का आप लोग का लाइफ अच्छा रहेगा। सिर्फ खुद कमा के खुद जीने से तो उससे तो सोसाइटी में उसको क्यों इज्जत नहीं देगा। अभी वो सब भी नहीं करेगा, ये आप सुक्के सुक्के रहेगा, फिर उसी में चला जाएगा। ये डीसी और एसपी सर का आज का जो प्रोग्राम है ये बेसिकली उन लोगों को सोसाइटी में कैसे मिक्सअप करना है, मेन टारगेट तो वही है। ओके सर, बीइंग एज एन एमएलए ऑफ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, तो आप जो है जितने भी ड्रग्स एब्यूज के पेरेंट्स हैं उन लोगों को किस तरीके से मैसेज देना चाहोगे? ये तो बहुत बड़ा इशू है। ये अभी मैं तो ये फील नहीं किया, लेकिन जिसका बेटा बेटी लोग ड्रग्स एब्यूज है उन लोग का माता पिताजी का क्या फीलिंग्स होगा। मेरा तो वही रिक्वेस्ट है उन लोग को, ये गौर में बेटा बेटी लोग है कि नहीं, टाइम में आना है। ये 5-6 बजे के बाद घर से निकलने नहीं देना है। ये प्रिंसिपल को रेस्ट्रिक्ट करना है। जैसे मैं अभी पॉलिटिशियन हो गया, एमएलए हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ शाम को हमारा फैमिली का साथ बैठ के कम से कम इवनिंग टी साथ में हम पीने के लिए कोशिश करते हैं। वो हमेशा फैमिली के साथ ताश रहने से ये जो अभी हो रहा है ये सब होने का कम है। और मेन एक तो पॉइंट है हम लोग का ट्राइबल सोसाइटी में, ये हम लोग तो माँ पिताजी लोग कुछ चीज में लग जाता है, बच्चा लोग आके उसको तंग करेगा तो पॉकेट से निकाल के 200 रुपया देगा, 100 रुपया देगा, मिठाई खाओ, ये करो। ये फर्स्ट इनिशिएटिव यही है, मतलब ये सब नहीं करने से ठीक है। और सबसे नंबर 1 तो फैमिली में जब तक कंट्रोल नहीं होगा, बच्चा लोग तो फ्री होने से तो वो तो खराब चीज में लग जाएगा। और उस दिन मैं लॉर्गिंग में गया था, लॉर्गिंग बस्ती का 90% बच्चा लोग पढ़ाई के लिए पासीघाट नहीं वाले, वो लोग रेन हाउस में बैठते हैं। अभी रेन हाउस तो कोई देखभाल करने वाला नहीं, वो बेटा बेटी लोग अपना से रहता है। ये मेन एक तो बहुत बड़ा ड्रग्स को लेके इशू ये भी है। इसलिए आज मैं पुलिस लोग को और एसपी सर को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता है, ये 20-20 में जितना भी स्टूडेंट लोग जहाँ में हॉस्टल वगैरह है, रेन हाउस है, 20-20 में चेकिंग करके करने से ठीक है। और हॉस्टल में बैठने वाला बेटा बेटी लोग का भी माँ पिताजी लोग सरप्राइज चेक करना है, उसका कपबोर्ड में क्या है, किताब का अंदर में क्या है, वो होने से शायद मेरा ख्याल से थोड़ा सेफ हो जाएगा। सर, इस बार 26 जनवरी को जो रोइंग विलेज है बालक में, वहाँ कमेंडेशन मिला था ड्रग फ्री विलेज का, उसका टाइटल के लिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत ही अच्छा चीज है।
मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम एक विलेज है जिसमें ड्रग्स फ्री है। शायद ये भी एसपी सर और डीसी मैडम का इनिशिएटिव में हो पाया होगा, इसलिए मैं रोइंग बस्ती का जितना भी आदमी है उन लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन लोग को मैं कांग्रेचुलेशन भी देना चाहता है। इस बार मैडम ने 26 जनवरी को उन लोग को जो ड्रग्स फ्री विलेज का जो है उसको उन अवार्ड भी दिया है, शायद कमेंडेबल सर्टिफिकेट भी दिया है। ये बहुत ही अच्छा है। सर अभी रोइंग एक छोटा सा विलेज है, उसे इस बार मिला था सर्टिफिकेट, तो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उन्हें भी बहुत सीखना चाहिए रोइंग से। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट के जो निवासी उनसे आप क्या कहना चाहिए ताकि वो भी रोइंग से कुछ सीखे और वही चीज अपने डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई करें? ये जो रोइंग बस्ती में दिया है मैडम, तो सिर्फ एक बस्ती को नहीं दिए, ये बाकी डिस्ट्रिक्ट भी इसको देख के सीखना चाहिए। मेन तो वही है। 26 जनवरी में रिपब्लिक डे में क्यों उधर में इतना पब्लिक का सामने वो उसको कमेंडेबल सर्टिफिकेट को दिया है, सब लोग देखना है। तो रोइंग बस्ती ड्रग्स फ्री हो सकता है तो बाकी बस्ती क्यों नहीं कर सके? वही हम पहले जो बोला वाला, इसको ड्रग्स फ्री विलेज बनाने के लिए पंचायत और गांव पूरा का बहुत ही जरूरी है। तो मैं तो फिर से डीसी मैडम और एसपी सर को धन्यवाद देना चाहता है। कम से कम मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में एक बस्ती तो फ्री ऑफ ड्रग्स है। थैंक यू मैम। सबसे पहले आप एक बार फिर से डिटेल में जो प्रोजेक्ट आरोहित है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, प्रोजेक्ट आरोहित एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज का है, जिसमें जो भी रिकवरिंग एडिक्ट्स हैं उनको हम कंपलसरीली कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेनिंग्स या स्किलिंग कोई प्रोग्राम से जोड़ें वाइल दे आर इन रिहैब, उसके इमीडिएटली बाद, ताकि एक तरीके से वो एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप में भी रहें और दूसरा उनको हम स्किल्स दे पाएं ताकि वो आगे जब कम्युनिटी में वापस आए तो एक वो अपने लिए एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाए और इससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ वो भी आगे एंटरप्रेन्योर्स भी बन सकते हैं और खुद एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज आगे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से कन्वर्जेंट एफर्ट है सारे डिपार्टमेंट्स का जो भी इन्वॉल्व हैं और आज हम उसकी एक फॉर्मल लॉन्च प्रोजेक्ट आरोहित के रूप में करना चाहते हैं और इसको एक और ज्यादा पब्लिसिटी के साथ इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि जितने भी हमारे यूथ हैं जो कि ट्रेनिंग्स चाहते हैं अलग अलग विषय में, तो उनको हम एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म दे सके जहां वो हमें भी कन्वे कर सके कि उनको उनकी क्या आकांक्षाएं हैं और हम भी उनके एस्पिरेशंस के ऊपर काम कर सकें। और मैम क्या जो ये आरोहित जो ये है तो इसको जो है प्रोजेक्ट को जो है दूसरा डिस्ट्रिक्ट में क्या आप लोग जो है एक्सपांड करेंगे फ्यूचर में? देखिए, ये हमने एक कोलैबोरेटिव एफर्ट किया है डिस्ट्रिक्ट में ही। हमने कुछ सेंटर्स और बोथ स्किलिंग एंड कुछ डीडीएससी सेंटर से स्टार्ट किया था, तो अच्छा रिस्पांस मिला है तो हमने इसको एक्सपैंड किया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है तो ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी प्रकार से हो सकता है। और दूसरी ये बात है, सिंस पासीघाट हमारे एक तरीके से हब है फॉर द ईस्टर्न अरुणाचल, तो अगर बाहर के भी बच्चे यहाँ आना चाहें और हमारे इंस्टीट्यूट्स में स्किलिंग या कोई ऐसी एक्टिविटीज करना चाहें तो ऑल ऑफ देम आर मोस्ट वेलकम। ओके मैम। और एंटी ड्रग्स और जो कि रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव्स जो है बहुत सारे अर्लियर भी बहुत सारे हो चुके हैं, तो आरोहित जो है किस तरीका से उनसे डिफरेंट है, थोड़ा सा बता दीजिएगा। देखिए, अर्लियर एफर्ट्स हमारे बहुत ज्यादा नारकोटिक्स रिलेटेड एंड मेडिकल उस फील्ड में थे। तो एक जो मिसिंग लिंक हमारा था, जब हमारे बच्चे बाहर सोसाइटी में दोबारा जाते थे तो हम ये सुनते थे कि रिलैप्स होने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो उसी को कर्ब करने के लिए एक ये लास्ट माइल एफर्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि बाहर आने के बाद भी किसी ना किसी तरीके से हम उनको स्किलिंग प्रोवाइड करें और उनको फोकस करने का एक एवेन्यू प्रोवाइड करें ताकि अपने लिए भी वो एक डिग्निफाइड लाइफ खुद अपने पैरों पे खड़े होके जी सकें। मैडम, जो ये प्रोजेक्ट है इसका जो फंडिंग मॉडल है वो क्या है और इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए कैसे सस्टेन करेंगे?
जैसे कि मैंने पहले भी बताया, दिस हैज जीरो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑन अस. ऑलरेडी देयर वर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स जो स्किल इंडिया और अलग अलग हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट्स है, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, उसमें चल रहे थे. तो हमारी ये जो पहल है सिर्फ ये डॉट्स को कनेक्ट करने की है, ताकि हम यहाँ से जब सुधारगढ़ से कोई निकले तो वो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज एंड स्किल डिपार्टमेंट में जाए एंड वो इंफॉर्मेशन सारे सेंटर्स के पास चले जाए. एंड सिमिलरली आउटरीच सेशंस जो है स्किलिंग डिपार्टमेंट हर सुधारघर में करे, ताकि टाइमली जो जिन बच्चों की जिस विषय में रुचि है तो वो स्किल्स हम उस टाइम पे प्रोवाइड कर पाए. तो इट्स अ वेरी गुड एंड सस्टेनेबल मॉडल. ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट जो हम जारी रखेंगे. मतलब जो बेनिफिशियरीज है उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद भी जो अभी ऑनगोइंग सपोर्ट है उनको वो बना रहे, उससे आप लोग कैसे इंश्योर करें? जी, सो अगेन इट्स अ मैटर ऑफ कन्वर्जेंस. आगे आगे चल के हम जैसे कि आत्मनिर्भर योजना है या दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना है या और कोई PMFME लोन्स हैं, उसके साथ भी उनको कनेक्ट करेंगे. बट प्रोवाइडेड दैट द चिल्ड्रन हैव दैट मच सिंसियरिटी एंड एफर्ट. अगर वो होता है तो डेफिनेटली देयर आर सो मेनी स्कीम्स जिसके साथ कन्वर्जेंस करके अगेन विदाउट एनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हम इनको और आगे बढ़ा सकते हैं.